पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि प्रिंसेस सितंबर की सिस्टर्स, जो एड सिस्टर्स हैं, वो उसके पास आती हैं और उसको एडवाइस देती हैं, उससे बोलती हैं कि तुम्हें इस तरीके से अपने पेट बर्ड को फ्रीडम नहीं देनी चाहिए थी, उसको फ्री नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि वो शायद अब कभी वापस लौट के नहीं आएगा। लेकिन वो एग्री नहीं होती है अपनी सिस्टर से, और क्योंकि उनसे एग्री नहीं होती है तो थोड़ा वो डिससेटिस्फाई होकर के वहाँ से जो है वो चली जाती हैं उसके पास से उठ करके। तो आगे देखते हैं आगे क्या होता है इस चैप्टर के अंदर। तो वही पहले यहाँ पे की पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं हमारे सामने, देखते हैं। प्रिंसेस सितंबर लव्स द वर्ल्ड फार टू मच टू टेक चांसेस एंड एक्ट्स अपॉन हर सिस्टर्स एडवाइस। क्योंकि हमें पता है प्रिंसेस सितंबर इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ दैट लिटिल वर्ड, क्योंकि वो उस वर्ड की बहुत ज़्यादा शौकीन है, उसको बहुत ज़्यादा लगाव है उससे, बहुत ज़्यादा उसको प्यार करती है, और वो किसी तरह का मौका नहीं देना चाहती उसको, इस तरह कोई चांस नहीं लेना चाहती कि वो वर्ड उससे दूर हो जाए। इसलिए एंड एक्ट्स अपॉन हर सिस्टर्स एडवाइस, उसकी सिस्टर्स उसको एडवाइस दे के गई थी ना, उस पर वो जो है उस पर अमल करती है, उसको फॉलो करती है, हम कह सकते हैं। द वर्ल्ड कैन नॉट ओवरकम द लॉस ऑफ फ्रीडम। ये पक्षी है, ये भी जो है जो फ्रीडम का जो लॉस हुआ था उसको, भाई उसकी फ्रीडम ख़त्म कर दी गई थी बाद में। जो उसकी बहन की, जो उसकी सिस्टर्स की जो एडवाइस थी उसको उसने फॉलो किया और उसको पिंजरे में बंद कर दिया, तो उसकी फ्रीडम ख़त्म हो गई। लेकिन उस फ्रीडम जो ख़त्म हुई थी उस नुकसान को भुला नहीं पाता वर्ड वो। प्रिंसेस सितंबर डिसाइड्स टू पुट द वर्ल्ड्स हैप्पीनेस अबव हर ऑन। प्रिंसेस सितंबर एक बार फिर अपना डिसीजन चेंज करती है और वो वर्ड्स की हैप्पीनेस को, पक्षी की खुशियों को अपने स्वार्थ के आगे रखती है और उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देती है और उसको फ्री कर देती है। तो इसको डिटेल्स हम पढ़ेंगे यहाँ पे, आगे देखिए। इट सीम टू प्रिंसेस सितंबर दैट हर लिटिल वर्ड हैड बीन अवे ए लॉन्ग टाइम, है ना। प्रिंसेस सितंबर को ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि शायद वो जो लिटिल बर्ड है उससे बहुत दूर चला गया है, बहुत लंबे टाइम के लिए। समथिंग माइट हैव हैपन टू हिम, हो सकता है उसके साथ में कोई एक्सीडेंटल केस हो गया हो, कोई घटना घट गई हो, कुछ नुकसान हो गया हो उसका। वॉट विद हॉक्स एंड विद स्नेयर्स यू नेवर न्यू वॉट ट्रबल ही माइट गेट इनटू। उसको इमेजिनेशन करने लगती है, सोचने लगती है हॉक्स, हंटर्स के बारे में, एंड विद स्नेयर्स, हॉक्स जो कि जाल लगा देते हैं, ट्रैप लगा देते हैं बर्ड्स को पकड़ने के लिए, उनके बारे में सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि उनकी वजह से उसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हो, है ना, वहाँ पे उनके चक्कर में फंस गया हो वो लिटिल बर्ड। बिसाइड्स ही माइट फॉरगेट हर, और ये भी सोचती हो सकता है शायद वो उसको भूल गया है, और ही माइट टेक ए फैंसी टू समबडी एल्स, और ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी और के साथ पास रहने लगा हो शायद अब। दैट वुड बी ड्रेडफुल, और सोचती है अगर ऐसा है तो वास्तव में ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ड्रेडफुल है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा फियरफुल है, डराने वाला है, या मेरे लिए बहुत बुरी चीज़ है ये, अगर अगर ये सब कुछ ऐसा हुआ है तो। आगे देखते हैं इस चैप्टर में। सी विज ही वर सेफली बैक अगेन और वो ऐसा उम्मीद करती है, ऐसी कामना करती है कि वो वापस आएगा, सेफ्टी के साथ में वो वापस आ जाए, गॉड से ऐसा विश करती है वो। सडनली सितंबर heard a tweet just behind her and her ear and she saw the little bird sitting on her shoulder। ऐसा वो सोच ही रही थी, इतने में क्या होता है, उसको एक ट्वीट ट्वीट की साउंड सुनाई देती है, जो बर्ड की साउंड होती है, जस्ट बिहाइंड हर ईयर, है ना। एंड शी सा द लिटिल बर्ड सिटिंग ऑन अ शोल्डर, देखती कि पक्षी उसके कंधे पे आगे बैठ गया है, शोल्डर पे। ही हैड कम इन सो क्वाइटली एंड अलाइटेड सो सॉफ्टली दैट ही हैड नॉट हियर्ड हिम। वो इतना शांति से, इतना क्वाइटली, इतना साइलेंस के साथ में वो अंदर एंटर करता है, एलाइटेड मतलब सिट, और इतना चुपचाप सॉफ्टली नाजुक तरीके से उसके शोल्डर्स पे बैठता है कि उसने उसको सुना ही नहीं, उसको महसूस ही नहीं हुआ कि वो बर्ड आ गया। आगे देखते हैं इस चैप्टर में। आई वंडर्ड वॉट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू सेड द प्रिंसेस। आती उसको धमकाती है थोड़ा सा, वो बोलती कि मैं तो बड़ा डर गई थी बहुत ज़्यादा, है ना, कि क्या हो गया है आखिर तुम्हें, कुछ हो तो नहीं गया। आई थॉट यू हैड वंडर्ड दैट, मुझे मैंने भी यही सोचा था कि आप मेरे बारे में बहुत ज़्यादा वरीड होंगी, सोच रही होंगी, चिंतित होंगी। सेड द लिटिल बर्ड द फैक्ट इज आई वेरी नियरली डिडंट कम बैक टुनाइट। देखो मैं सही बात बताऊं तो बात ये है कि मैं आज इस रात आने वाला ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं आने वाला था एट ऑल। माई फादर इन लॉ वॉज गिविंग ए पार्टी एंड दे ऑल वांटेड मी टू स्टे बट आई थॉट यू वुड बी एंसियस। क्या कहने लगा वो, मेरे जो फादर इन लॉ हैं, मतलब मेरे जो ससुर जी हैं, वो पार्टी दे रहे थे और वो चाहते थे कि मैं उस पार्टी के अंदर वहीं पे रुकूं आज की रात, वहीं स्टे करूं। बट आई थॉट यू वुड बी एंसियस, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगी, एंसियस, यू वुड बी वरीड, तुम बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाओगी इन माई एब्सेंस, है ना, मेरी एब्सेंस के अंदर, इसलिए मैं आ गया। अदरवाइज मैं आने वाला नहीं था, क्योंकि वहाँ पे पार्टी का प्रोग्राम था आज और वो सब मेरे को रोकना चाहते थे।
Under the circumstances, this was a very unfortunate remark for the little bird to make. जो अभी जो सर्कमस्टेंसेस जो बनी हुई थी, सिचुएशन जो बनी हुई थी, ऐसी सिचुएशंस के अंदर इस तरह का रिमार्क किसकी ओर से, उस लिटिल बर्ड की ओर से, बड़ा अनफॉर्चुनेट था उसके लिए। उसके लिए का बैड लक लेके आया, हम कह सकते हैं। कैसे लेके आया बैड लक, देखिए। सेप्टेम्बर फेल्ट हर हार्ट गो थम्प अगेंस्ट हर चेस्ट। बेल्ट सितंबर को ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई बहुत ज़्यादा धक्का लगा हो उसके हार्ट को, एकदम चोट पहुंची हो। एंड सी मेड अप हर माइंड टू टेक नो मोर रिस्क, और उसने ये दिमाग में फिक्स कर लिया कि अब वो ज़्यादा रिस्क लेने वाली नहीं है। सी पुट अप हर हैंड एंड टू hold of the word. The word suspected nothing, and he was so surprised when she carried him over to the cage, popped him in, and shut the door on him that for a moment he could think of nothing to say. उसने क्या किया, उसको पकड़ा बर्ड को। बर्ड को बिल्कुल भी सस्पेक्ट नहीं किया उसने, बिल्कुल भी उसको शक नहीं हुआ, क्योंकि वो इस तरह से करती है नॉर्मली जनरली। एंड ही वॉज सरप्राइज, सो सरप्राइज, को बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ। कब? जब उसने देखा कि उसके ऊपर उसको किस में डाल दिया गया है, पॉप कर दिया गया है, डाल दिया किस में, पिंजरे के अंदर, और डोर को बंद कर दिया गया है। और 1 मिनट के लिए तो वो कुछ सोच ही नहीं पाया, है ना, कुछ सोच समझ में ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। बट इन ए मोमेंट और टू ही हॉप्ड अप टू द आइवरी पर्च एंड सेड व्हाट इज द जॉब। लेकिन वो थोड़ा फिर सोच करके, और उसमें पर्च जो बना हुआ था, बैठने की जो जगह बनी हुई थी पिंजरे के अंदर, उस पर बैठ जाता है और बैठ करके बोलने लगता है व्हाट इज द जॉब। ये क्या मजाक है? देर इज नो जॉक सेड सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर ने कहा ये मजाक नहीं है। बट सम ऑफ मम्मास कैट्स आर प्रॉलिंग। वो बोलने लगी मम्मा की जो कुछ कैट्स है ना, वो प्रॉलिंग अबाउट टू नाइट, वो इसी घूम रही फिर रही है नाइट के अंदर, ठीक है, खुली हुई है, मूविंग कर रही हैं। एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर, और हो सकता है उनसे तुम्हें कोई खतरा हो जाए, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए बेटर जगह है आज, यहाँ तुम सेफर रहोगे, सुरक्षित रहोगे, सेफ रहोगे। वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड। वो कह रहे ठीक है, अगर तुम मुझे मुझे मेरे साथ में इसलिए ऐसा बिहेव कर रही हो, मेरे को पिंजरे में डाल रही हो कैट्स की वजह से, आई डोंट माइंड, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेड द लिटिल बर्ड सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग। लेकिन अगर तुम मुझे सुबह तक खोल दोगी, भाई ठीक है, कैट्स की वजह से ऐसा कर रही हो तो ठीक है, मैं नाइट तक मैं यहाँ पे रह जाऊँगा, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और सुबह तुम मुझे फ्री कर दोगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ही एड ए वेरी गुड सपर एंड देन बिगेन टू सिंग। उसने बहुत बढ़िया खाना उसको खिलाया गया, गुड सपर, और उसने गाना शुरू किया। बट इन द मिडिल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप। लेकिन जब गाना गा रहा था तो बीच गाने में ही वो रुक जाता है। कौन रुक जाता है? वो लिटिल बर्ड गाना गाना बंद कर देता है। आई डोंट नो वॉट इज़ द मैटर विद मी, ही सैड। वो कहता है मेरे समझ में नहीं आ रहा है मेरे साथ ये क्या हो रहा है, बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टू नाइट। मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है मेरे साथ में ये क्या हो रहा है, मेरा गाने का मन नहीं है बिल्कुल भी आज। ये किसका स्टेटमेंट है? ये जो बर्ड बोल रहा है। वेरी वेल सेट सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर कहती बहुत अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। गो टू स्लीप इन स्टेट। नहीं कर रहा है मन तुम्हारा गाने का, तो सो जाओ चुपचाप जा करके। सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग एंड इन ए मिनट वॉज फास्ट अस्लीप। उसने अपने पंखों में जो अपना सर घुसाया, जैसा कि पक्षियों की आदत होती है, और गहरी नींद में सो गया 1 ही मिनट के अंदर। सेप्टेम्बर वेंट टू स्लीप टू। सेप्टेम्बर को भी नींद आ गई। बट व्हेन द डॉन ब्रोक शी वाज अवेकन्ड बाय द लिटिल बर्ड कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। लेकिन व्हेन द डॉन ब्रोक, दिन की जैसे ही मॉर्निंग हुई, सवेरा हुआ, शी वाज अवेकन्ड, उसको जगा दिया गया, उस लिटिल बर्ड ने जगा दिया उसको, कॉलिंग करते हुए। क्या कॉलिंग करते हुए? और वो तेज आवाज़ में बोल रहा था, एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, फुल बुलंद आवाज़ में जो है उसको जगा रहा था, वो उसको जगा दिया। हाँ, क्या बोल रहा था देखिए, वेक अप ही सेड। क्या कह रहा था वो? जागो जागो, ओपन द डोर ऑफ दिस केज, है ना, और इस पिंजरे का जो डोर है उसको ओपन करो, एंड लेट मी आउट, और मुझे बाहर जाने दो। आई वॉन्ट टू हैव ए गुड फ्लाई वाइल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड। मुझे बाहर घूमना है। देखो कितनी अच्छी ड्यू, ओस छाई हुई है ग्राउंड के ऊपर, है ना, कोहरा छाया हुआ है, ड्यू छाई हुई है, मुझे घूमना है, उससे एंजॉय करना है। यू आर मच बेटर ऑफ वे यू आर सेट सेप्टेम्बर। लेकिन सेप्टेम्बर जो है थोड़ा हार्शली उसको बोलती है कि तुम जहाँ पर हो वहीं बेटर हो, मैंने अंदर ही बंद रहो। लेट मी आउट, लेट मी आउट। लेकिन वो चिल्लाने लगता है दोबारा, जिद करने लगता है, मुझे बाहर आने दो। शेड द लिटिल बर्ड एंड ही ट्राइड टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ द केज बट ऑफ कोर्स कुडंट, एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर बट ऑफ कोर्स ही कुडंट ओपन इट, है ना। उसको बाहर निकाल नहीं रही है वो, तो वो कोशिश करता है। बार्स के जो पिंजरे की जो बार्स होती हैं, है ना, जो सरिये लगे होते हैं, छड़ जो लगी होती हैं, लंबी वर्टिकल
वर्टिकली जो लगी होती हैं छड़ें पिंजरे के अंदर, उनमें से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं निकल पाता है। फिर वो दरवाजे को पीटता है लेकिन वो दरवाजे को भी नहीं खोल पाता है। देन द एट प्रिंसेस केम इन एंड लुक्ड एट हिम, फिर वो ऑटो बहनें आ जाती हैं और उसकी तरफ देखती हैं। दे टोल्ड सितंबर शी वाज वेरी वाइज टू टेक द एडवाइस, और आके बोलने लगती है सितंबर से तूने बहुत बढ़िया किया, वास्तव में तूने ये जो है विजडम वाला काम किया है, इंटेलिजेंसी वाला काम किया है, और हमारी सलाह मान करके तूने इसको पिंजरे में बंद कर दिया। दे सेड ही वुड सून गेट यूज्ड टू the keys and in a few days would quite forget he had ever been free। क्या कहती है साथ में वो कि तूने बहुत बढ़िया किया, इनको पिंजरे में बंद कर दिया, देखना धीरे धीरे बहुत जल्दी जो है ये गेट यूज टू, ये हैबिचुअल हो जाएगा, किस में रहने के हैबिचुअल हो जाएगा, केज में, और कुछ ही दिनों में बिल्कुल भूल जाएगा, क्वाइट फॉरगेट, बिल्कुल पूरी तरह से भूल जाएगा कभी वो फ्री भी था, उसको ये याद ही नहीं रहेगा, थोड़े दिन में जो है केज में रहने का हैबिचुअल हो जाएगा और ये फ्रीडम को बिल्कुल भूल जाएगा। द लिटिल वर्ड एंड सेड नथिंग एट ऑल वाइल दे वर देयर, जब वो बहनें सारी वहाँ पे थी तो उस पक्षी ने बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा। बट एज सून एज दे वर गॉन ही बिगेन टू क्राई अगेन, लेकिन जैसे ही वो गई फिर से वो रोने लगा, चिल्लाने लगा, लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो। आगे देखिए जो सितंबर है वो क्या एक्शन कर लेती है उसकी चिल्लाने पे। डोंट बी सच एन ऑल्ड सिली सेड सितंबर फिर हार्शली बोलती है, डोंट बी सच एन ऑल्ड सिली, इस तरह के मूर्खता वाले काम मत करो, सिली है ना, सिली एक्टिविटीज़ मत करो। आई हैव पुट यू इन द केज बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू, मैंने तुम्हें पिंजरे में बंद किया है तो उसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न क्या है? आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू, आई लव यू सो मच, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। आई नो वॉट इज़ गुड फॉर यू मच बेटर दैन यू डू योर सेल्फ, और क्योंकि मुझे ज़्यादा पता है तुम्हारा अच्छा और बुरा मैं तुमसे ज़्यादा जानती हूँ, और मैंने जो किया वो तुम्हारे लिए सही किया है। सिंग मी ए लिटिल सॉन्ग एंड आई विल गिव यू ए पीस ऑफ शुगर, तुम मुझे गाना गा के सुनाओ और मैं तुम्हें खाने के लिए मिठाई दूंगी। बट द लिटिल वर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई एंड नेवर सेइंग ए नॉट, लेकिन जो लिटिल वर्ड था वो पिंजरे के अंदर कॉर्नर में खड़ा हो जाता है, आकाश की तरफ देखने लगता है और गाना उसने वो बिल्कुल भी नहीं गाता है। what is the good of sulking said September, sulking मतलब मूड, सैड मूड। सितंबर कहती है तो इस तरह से जो है सैड मूड में होने का तुम्हें क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं होगा तुम्हें ऐसा करने से। why don't you sing and forget your troubles, तुम गाना गाना शुरू क्यों नहीं करते हो और अपनी ट्रबल्स को भूल जाओ, ठीक है, जो परेशानियां हैं तुम्हारे दुख है उनको भूल जाओ, गाना गाओ, मस्त रहो। हाउ कैन आई सिंग आंसर द वर्ड, उस वर्ड ने जवाब दिया मैं कैसे गा सकता हूँ। आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज एंड द लेक एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड्स, आखिर मुझे किसको देखना है, मुझे ट्रीज़ को देखना है, मुझे लेक को देखना है, और मुझे राइस फील्ड्स को देखना है, हरे भरे जो ग्रीन राइस फील्ड्स हैं उनको मुझे देखना है। मैं कैसे गा सकता हूँ बताओ, मुझे तो तुमने अंदर बंद कर रखा है। आई वॉन्ट फ्रीडम, मुझे फ्रीडम चाहिए। आई विल टेक यू आउट एवरी डे सी सैड, तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर उसको समझाती कि देखो मैं तुम्हें रोज़ाना घुमाने के लिए लेके जाऊँगी, इट इज़ नॉट द सेम थिंग, लेकिन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता बर्ड। वो क्या कहता है ये बिल्कुल वो सारी चीज़ें ऐसी नहीं होती जो मैं देखूँगा अकेला जा कर के फ्रीडम के साथ में जिन चीज़ों को घूमूंगा और तुम मुझे जो लेके जाओगे वो चीज़ें ऐसी नहीं होती, या फिर तुम मुझे पिंजरे में बंद करके लेके जाओगे इन चीज़ों को दिखाने, तो वो बिल्कुल वैसी नहीं होती, वो है ना जैसे नेचुरली होती हैं। Said the little bird, the rice fields and the lake and the willow trees look quite different when you see them through the walls of a keys। देखो किस तरीके से बोल रहा हूँ कि राइस फील्ड्स, लेक और विलो ट्रीज जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं वो बिल्कुल अलग लगते हैं, है ना। कैसे? जब तुम उनको पिंजरे की बाहर में से देखते हो, यानी पिंजरे में से देखते हो तब अलग लगते हैं, और बिल्कुल फ्रीली आप घूम करके उनको जब देखते हो तो वो अलग लगते हैं। द वर्ड वुडंट सिंग ए सॉन्ग एंड ही वुडंट ईट ए थिंग, है ना। द वर्ड वुडंट सिंग ए सॉन्ग, अब उसने बिल्कुल गाना बिल्कुल बंद कर दिया, ना तो वो गा रहा था ना वो कुछ खा रहा था। द प्रिंसेस वॉज ए लिटिल एंसियस एट दिस, प्रिंसेस को थोड़ी चिंता होने लगी, एंसियस हो गई, वो वरीड हो गई इस बात को लेकर के। एंड आस्क्ड हर सिस्टर्स व्हाट दे थॉट अबाउट इट, और अपनी सिस्टर से उसने जो है डिस्कस किया कि भाई क्या करूँ मैं, आखिर क्या करना चाहिए मुझे। यू मस्ट बी फॉर्म दिस हैड, सारी बहनों ने एक साथ कहा तुम्हें फर्म होना पड़ेगा, है ना, तुम्हें थोड़ा मजबूती दिखानी पड़ेगी, तुम्हें अपने दिल को थोड़ा मजबूत करना होगा, ठीक है, उसकी जिद में तुम्हें नहीं आना है। बट ही वुडंट ईट ही विल डाई, शी आंसर्ड, लेकिन उसने उसकी बहनों से कहा कि लेकिन भाई अगर वो खाएगा नहीं तो वो मर जाएगा। दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, है ना। दिस हैड ही मस्ट नो व्हाट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ऑन गुड, इफ ही इज ऑब्स्टिनेट एंड डाई इट विल सर्व हिम राइट एंड यू विल बी वेल रिड ऑफ हिम। क्या कहती है वो बहुत अनग्रेटफुल है अगर वो ऐसा करता है, तो उसको समझना चाहिए
कि तुम उसकी भलाई के लिए तो कर रही हो, और अगर फिर भी वो ऑब्स्टिनेट, फिर भी वो जिद करता है, फिर भी वो जिद्दी बना रहता है और मर जाता है, तो ठीक है, वो उसको किए का फल उसको मिल जाएगा, वो उसी का डिसीजन होगा, उसी के डिसीजन की वजह से वो मर रहा है, और बढ़िया है, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारा भी उससे पीछा छूट जाएगा, जाने दो। लेकिन तुम मजबूत रहो और उसको इस तरह से फ्रीडम मत दो, उसकी बातों में मत आओ। September didn't see how that was going to do her very much uh, good, but they were 8 to 1 and all older than she. So she said nothing. September didn't see how that was going to do, है ना। सितंबर जो है उसको नहीं पता था हाउ दैट वाज गोइंग टू डू, कि सभी क्या होने वाला है, वेरी मच गुड। उसको पता था कि जो कुछ जो उन्होंने मेरे को एडवाइस दिया ना उससे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होने वाला है, बट देवर 8 to 1, लेकिन वो 8 थी, अकेली थी, एंड वो सभी क्या थी, इससे बड़ी थी, ओल्डर थी। सो उसने कुछ भी नहीं कहा उनसे, हालांकि उसको पता था कि ऐसा करना अच्छा नहीं होगा, लेकिन उसने जो है उनसे कुछ भी नहीं कहा अपनी सिस्टर से, वो चुप रही। Perhaps he will have got used to his case by tomorrow, she said. उसने सोचा हो सकता है कल तक इसको पिंजरे में रहने की आदत हो जाए। And next day when she awoke, और अगले दिन जब वो जैसी वो जागी, she cried out गुड मॉर्निंग इन चीयरफुल वॉइस, तो एक अच्छे अंदाज में उसने जाके चीयरफुल वॉइस में जो है गुड मॉर्निंग बोला, उसको विश किया अपने वर्ड को। सी गॉट नो आंसर, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिला। सी जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड रैन टू द केज, वो चिंतित हो गई, वरीड हो गई, वो अपनी बेड से एकदम उठी और पिंजरे की तरफ दौड़ी। सी गैव ए स्टार्टल्ड क्राई फॉर देयर द लिटिल बर्ड्स ले एट द बॉटम ऑन हिज साइड, वो रोने लगी, जाके चिल्लाई, उसने तेज आवाज़ निकाली एकदम वहाँ पे जा करके, कि उसने देखा कि उसका जो पक्षी है वो बॉटम के अंदर पड़ा हुआ है, ऑन हिज साइड द आईज क्लोज, उसकी आंखें बंद हैं, एंड ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड, और वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मर गया हो। सी ओपन्ड द डोर एंड पुटिंग हर हैंड इन एंड लिफ्टेड हिम आउट, उसने जो है डोर ओपन किया, पुटिंग हर हैंड, और उस पर हाथ रखा, एंड लिफ्टेड हिम आउट, उसको बाहर निकाला। सी गेव ए सॉ ऑफ रिलीफ, और उसने एक थोड़ी राहत की सांस ली, सिसकी भरी, कैसी सिसकी, रिलीफ के साथ में उसको थोड़ी तसल्ली मिली। और सी फेल्ट क्यों दैट हिज लिटिल हार्ट वाज बीटिंग स्टिल, तसल्ली क्यों आई उसको, उसने देखा कि उसका जो हार्ट है वो अभी भी बीटिंग कर रहा है, धड़क रहा है, धड़कन उसके भी चालू है। किसकी धड़कन चालू है, उस पक्षी की धड़कन चालू है। उसको ऐसा लग रहा था कि शायद वो मर गया है, लेकिन वो हकीकत में मरा नहीं था, ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी, कल्पना थी उसकी कि वो मर गया है। देखिए इसीलिए आपने देखा यहाँ पे फर्स्ट लाइन के अंदर यहाँ पे यूज हुआ ही वर डेड, ही वर डेड। आपको पता है ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर ही वर्ब आनी चाहिए, जैसा कि नेचुरली यहाँ पे वॉज आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या यूज़ किया, ही वर डेड। तो ये कोई रॉन्ग नहीं है, मिस्टेक नहीं है, बल्कि यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि इमेजिनेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें इमेजिनेशन होती है, उन इमेजिनेशंस के अंदर सब्जेक्ट सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल वर्ब यूज़ होती है। इस तरह का रूल है इंग्लिश के अंदर, ग्रामर के अंदर, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब यूज़ की गई, क्योंकि ये एक इमेजिनेशन वाला सेंटेंस है। वेक अप लिटिल बर्ड, बोलती है जागो जागो, सी सेड, उसने कहा भाई उठो उठो। सी बिगेन टू क्राई, रोती है वो, एंड हर टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड, उसके आंसू उस पे गिरने लगते हैं पक्षी के ऊपर। ही ओपन्ड हिज आईज एंड सा दैट द बार्स ऑफ द केज वर नो लॉन्गर अराउंड हिम, वो आंखें खोलता है और देखता है कि अब उसके चारों तरफ पिंजरे की जो तार है वो नहीं है, यानी उसके जो बंदिश में जो उसको रखा हुआ था, यानी पिंजरा उससे हटा लिया गया है। आई कैन नॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री, और वो कहता मैं जब तक मुझे फ्री नहीं किया जा सकता मैं गा नहीं सकता। एंड इफ आई कैन नॉट सिंग आई डाई, और मैं अगर गा नहीं सकूंगा तो फिर मैं मर जाऊंगा। ही सेड द प्रिंसेस गेव ए ग्रेट सॉब, उसने ऐसे सब कुछ बता दिया प्रिंसेस को। द प्रिंसेस गेव ए ग्रेट सॉब, वो सिसकियाँ भर रही थी प्रिंसेस, टेंशन में थी, दुख में थी ना, वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थी बिकॉज ऑफ द कंडीशन ऑफ दैट लिटिल बर्ड। देन टेक योर फ्रीडम, शी सेड, फिर फाइनली वो क्या बोलती, ठीक है तुम आज़ाद हो जाओ, जैसा तुम चाहते हो तुम अपनी आज़ादी हासिल करो, ठीक है। आई शट यू इन ए गोल्डन केज बिकॉज आई लव्ड यू एंड वांटेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ, मैंने तुम्हें गोल्डन केज में इसलिए बंद किया था बिकॉज आई लव्ड यू, क्योंकि मैं तुम्हें लव करती थी, बहुत ज़्यादा मुझे चाहती थी, लाइक करती थी, और मैं चाहती थी कि तुम हमेशा मेरे पास में रहो, इसलिए मैंने तुम्हें गोल्डन केज के अंदर बंद करके रखा था। बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हें मार ही देगी ये चीज़। आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ऑन वे, लेकिन मैं तुम्हें इतना प्यार मैं तुम्हें करती हूँ, इनफ मैं लव करती हूँ, मैं चाहती हूँ, यानी तुम्हारी खुशी मेरे लिए पहले है और मेरी खुशी बाद में है, इसलिए मैं तुम्हें फ्री भी कर सकती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूँगी, तुम्हें फ्री कर दूँगी, बिकॉज योर हैप्पीनेस इज़ प्रायर टू माई ऑल हैप्पीनेस। She threw open the window and gently placed the little bird on the sill.
है ना। तो उसने विंडो को खोल दिया और एंड जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन द सिल, और उस बर्ड को वहाँ पे उस विंडो की सिल पर, सिल में बैठने की जगह उसको बैठा दिया। ही शुक हिमसेल्फ ए लिटिल, और वो थोड़ा सा ही शुक हिमसेल्फ ए लिटिल, अब जो पक्षी था ना उसने अपने आप को थोड़ा हिलाया, शेक किया। कम एंड गो एज यू विल लिटिल वर्ड शी सेड, और उसने पक्षी को बोला कम एंड गो एज यू विल, जब तुम्हारा मन करे तब जाओ, जब तुम्हारा मन करे तब आओ, यानी यू आर टोटली फ्री फ्रॉम टुडे। उन्होंने कहा आज से तुम बिल्कुल फ्री हो, जब तुम्हारा मन करे जब चले जाना, जब तुम्हारा मन करे आ जाना, ठीक है, तुम्हारे लिए पूरी तरह से फ्रीडम है। आई विल नेवर पुट यू इन ए केज एनी मोर, और मैं तुम्हें अब के बाद जो है कभी भी पिंजरे में बंद नहीं करूंगी। आई विल कम बिकॉज आई लव यू, पक्षी क्या बोलता है, आई विल कम, मैं आऊँगा, बिकॉज आई लाइक यू, आई लव यू लिटिल प्रिंसेस सेड द वर्ड, उस पक्षी ने कहा। एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग आई नो, और मैं तुम्हारे लिए गाने भी गाऊंगा, लवलीस्ट सॉन्ग जो मुझे आते हैं ना वो सारे गाने मैं तुम्हें गा करके सुनाऊंगा। आई शैल गो फॉर अवे, मैं बहुत दूर जा रहा हूँ जाऊँगा, बट आई शैल ऑलवेज कम बैक एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू, लेकिन मैं हमेशा वापस आऊँगा, दूर जाऊँगा लेकिन वापस आऊँगा, और मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलने वाला। ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक, है ना, और फिर दोबारा से फिर वो अपने आप को जो है शेक करता है। गॉड ग्रेसियस मी हाउ स्टिफ आई एम, है ना, ही एक्सक्लेम्ड, वो कहता है मैं भी कितना स्टिफ हूँ, बहुत ज़्यादा स्टिफ हूँ मैं, सख्त हूँ, मतलब मैं तुम्हारे फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं अपनी जो है जिद पे अड़ा हुआ हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज का इंसान हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। देन ही ओपनड हिज विंग्स एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू, है ना, फिर उसने अपने पंख खोले और फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू, ब्लू का मतलब स्काई से है ना, आकाश में उड़ जाता है। बट द लिटिल प्रिंसेस बस्ट इनटू टीयर्स, लेकिन जो लिटिल प्रिंसेस है वो फूट फूट के रोने लगती है। क्यों? फॉर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर योर ऑन, एंड विद हर लिटिल वर्ड फार आउट ऑफ साइट शी फेल्ट ऑल ऑफ ए सडन वेरी लॉनली, है ना। तो क्योंकि उसने उसकी खुशी को अपनी खुशियों के आगे रखा और उसको जाने दिया, ठीक है, और क्योंकि वो उसकी नज़रों से अब दूर हो गया था तो उसको बहुत अकेलापन फील हो रहा था, लॉनली फील हो रहा था प्रिंसेस सितंबर को, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है वो। व्हेन हर सिस्टर्स न्यू व्हाट हैड हैपेंड दे मॉक्ड हर एंड सेड दैट द लिटिल वर्ड वुड नेवर रिटर्न। उसकी बहनों को जब पता चलता है ना, किसकी सिस्टर्स को, सितंबर की सिस्टर्स को, एक्चुअल में जो प्रिंसेस सितंबर की जो सिस्टर्स हैं उसकी वेलबींग नहीं चाहती प्रिंसेस सितंबर, बल्कि उससे जीलस रखती हैं वो, है ना। तो उनको जब पता चलता है तो वहाँ पे आती हैं और उसको मॉक करने लगती हैं, मॉक मतलब उसका मजाक उड़ाती हैं प्रिंसेस सितंबर का, और कहती थी हमने कहा था ना तेरे को कि उसको फ्री मत करना, क्योंकि वो अब देखना वो कभी वापस नहीं आएगा। बट ही डिड एट लास्ट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, फाइनली वो वापस आया, ही डिड, यानी वो वापस आया। कौन आया वापस? वो लिटिल बर्ड। एंड ही सेट ऑन सितंबर शोल्डर, और आकर के सितंबर के शोल्डर पे बैठ गया। एंड आउट ऑफ हर हैंड एंड sang her the beautiful songs she had learned while he was flying up and down the fair places of the world। वो आया और उसके कंधे पे बैठ गया, उसके हाथों से उसने खाना भी खाया और ब्यूटीफुल सॉन्ग्स उसको गा करके सुनाए, जो कि उसने सीख लिए थे। कब सीखे थे? while he was flying up and down the fair places of world, दुनिया की अच्छी अच्छी जगहों पे जब वो घूम रहा था ना तो वहाँ पे उसने बहुत सारे सॉन्ग्स सीखे थे। वो सॉन्ग्स जो है उसने आकर के जो है सितंबर को गा गा करके सुनाए। सितंबर kept her window open and open day and night so that the little bird might come into her room whenever he felt। और प्रिंसेस सितंबर क्या करती थी, उसकी वजह से जो है विंडो को हमेशा खुला रखती थी, है ना, दिन और रात। क्यों? ताकि जब कभी पक्षी का मन करे वो वहाँ पर आ जाए। एंड सो दैट द लिटिल बर्ड माइट कम इनटू हर रूम व्हेनेवर ही फेल्ट इंक्लाइंड, जब भी उसका मन करे वहाँ पर आ जाए, इसलिए वो खुला रखती थी। एंड दिस वॉज वेरी गुड फॉर हर, और इसके लिए वो अच्छी चीज़ हुई, अच्छी बात साबित हुई प्रिंसेस सितंबर के लिए, उसके लिए अच्छाई वाली चीज़ हुई। कैसे? सो शी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, क्योंकि वो विंडो को हमेशा खुला रखती थी तो फ्रेश एयर मिलने से हम कह सकते हैं और एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, वो एकदम ब्यूटीफुल हो जाती है प्रिंसेस सितंबर, एक्सट्रीमली पूरी तरीके से, कम्प्लीटली और बहुत ज़्यादा। एंड व्हेन शी वाज ओल्ड एनफ शी मैरिड द किंग ऑफ Cambodia and was carried on a white elephant all the way to the city in which the king lived। और जब वो एनफ यंग हो जाती है, यानी जब उसकी एनफ ओल्ड हो जाती है, यानी जब उसकी उम्र हो जाती है शादी की, तो उसकी कैम्बोडिया के जो राजा थे उसके साथ उसकी शादी होती है। किसकी? प्रिंसेस सितंबर की। और उसको जो है वाइट एलिफेंट पे बिठा के लेके जाया जाता है पूरे रास्ते के अंदर, है ना। और वाइट एलिफेंट पे बिठाना एक जो बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट की बात होती उसके उस ज़माने में, उस एरिए के अंदर, उस कंट्री के अंदर
तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट प्रिंसेस सेप्टेम्बर को मिलता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट हर सिस्टर्स नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडोज ओपन। और दूसरी तरफ क्योंकि उसकी सिस्टर्स कभी भी जो है विंडोज़ को ओपन करके नहीं खोलती थी, ओपन करके नहीं सोती थी, सो दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली। इस वजह से वो कैसी हो गई, वो अगली हो गई, यानी वो बदसूरत हो गई हम कह सकते हैं, और उनके ब्यूटी ख़त्म हो गई। एज वेल एज डिसएग्रीएबल, और कितनी किस हद तक कि लोग उनको देख करके जो है मुंह फेरने लगते थे। एंड व्हेन द टाइम केम टू मैरी, और जब शादी का टाइम आया, दे वर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसलर्स विद ए पाउंड ऑफ टी एंड सियामीज कैट। और जब उनको शादी का समय आया तो उनकी शादी किसके साथ हुई, किंग्स के जो काउंसलर्स थे, जो सलाहकार थे हम कह सकते हैं, जिनकी कोई ज़्यादा बड़ी पोस्ट नहीं थी, और एक कहाँ तो किंग और कहाँ किंग की काउंसलर जो सर्वेंट्स हम कह सकते हैं, उनके साथ में उनकी शादियाँ की गई। और वो भी उनको क्या दिया गया शादी में, कुछ नहीं, ए पाउंड ऑफ टी एंड ए सियामीज कैट, है ना। तो एक पाउंड ऑफ टी और सियामीज कैट का मतलब है उनको कुछ ज़्यादा कुछ जो है उनको गिफ्ट्स वगैरह प्रेजेंट्स वगैरह भी उनको नहीं दिए गए, और कोई ज़्यादा खुशियों के साथ में उनकी शादी नहीं की गई, है ना। इस तरीके से आपका ये चैप्टर पूरा हुआ।